रानो चिड़िया और कौवों ने अपने अपने खेत में केलों की फसल लगाई थी। रानो चिड़िया तो अपने पौधों की खूब देखभाल करती और वक्त वक्त पर पानी देती। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि थी जो सारा सारा दिन अपने खेत में चारपाई लगाकर सोती रहती। तो ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है और रानो चिड़िया की फसल तैयार हो जाती है। अरे मम्मा, अब तो हमारे केले पूरी तरह पक गए हैं, हम इन्हें बेचने के लिए मंडी कब ले जाएंगे? अरे कुकू बेटा, हम केले लेकर आज ही मंडी जाएंगे। चलो अब जल्दी से केले तोड़ने में मेरी मदद करो। तो ऐसे बोलकर वो दोनों जल्दी से टोकरियां भर लेते और बाजार की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें गौरी कवि मिलती है तो वो उन्हें रोक लेती है। रुको रुको चिड़िया, ये किसके केले लेके भागी जा रही हो? जरा रुको तो सही। अरे गौरी बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला किसके केले लेकर भागूंगी? ये मेरे अपने खेत के केले हैं। अरे चिड़िया, हमारे केले तो अभी कच्चे हैं और छोटी भी, तो फिर तुम्हारे केले कैसे जल्दी पक गए, जबकि फसल तो हम दोनों ने एक साथ ही बोई थी। अरे गौरी बहन, भला मुझे कैसे पता होगा कि आपके केले पके क्यों नहीं? पर हाँ, शाम को मैं आपके खेत में आऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, मुझे बाजार जाने में देर हो रही है। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। पर गौरी कवि को रानू चिड़िया की बात पर भरोसा नहीं होता और वो भागी भागी उसके खेत में आ जाती है। वहाँ वो उसके पके हुए केले देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये कैसे हो गया? हमारे केले तो अभी सही से नहीं पके और इस चिड़िया के पक भी गए। जरूर उस रानू ने इन पर कोई जादू टोना किया होगा। आने दो उसे शाम को, मैं उससे इस बारे में जरूर पूछूंगी। ऐसे सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है और जल्दी से अपने खेत में आ जाती है। वहाँ वो कालू कौवे को सारी बात बता देती है। अरे गौरी, अब तो हमें उस चिड़िया का इंतजार करना होगा। सिर्फ वही बता सकती है कि उसने इतनी जल्दी अपने केले कैसे पकाए। तो शाम वो हो जाती है और रानू चिड़िया अपनी खाली टोकरी लेकर वापस आ जाती है। वो कौवों के खेत में आती है और वहाँ उनके पौधों को ध्यान से देखती है तो वजह समझ जाती है। अरे गौरी बहन, आपके पौधों के पत्ते तो सूखे हुए हैं और इनकी जड़ों में कितनी सारी घास फूस उगी हुई है। लगता है आप अपने पौधों की देखभाल नहीं करती, इसलिए आपके केले अभी तक पके नहीं। अरे चिड़िया बहन, मैं तो इससे हर वक्त कहते रहता, पर ये गोरी तो हर वक्त चारपाई पर सोती रहती। अरे वाह गालू जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सिर्फ मैं ही सोती थी, आप नहीं सोते थे। जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पर खैर, अभी सब बातें छोड़े और कोई तरीका बताए जिससे हमारे केले भी जल्दी से पक जाए और हम भी बाजार में बेचने ले जा सके। अरे गौरी बहन, पहले तो केलों की जड़ों को साफ करो और हर रोज उन्हें सुबह शाम पानी दो, तो 10-15 दिन में आपके केले भी पक जाएंगे। अरे चिड़िया बहन, कोई शॉर्टकट बताओ, भला 10-15 दिन कौन इंतजार करेगा? अरे गौरी बहन, ये कहीं जाने का रास्ता नहीं है जो आप शॉर्टकट पूछेंगे और मैं बता दूंगी। आप इनकी देखभाल करें तो ये खुद ब खुद ही पक जाएंगे। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे तो है रानी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। अरे कालू जी, ये चिड़िया बहुत चालाक है। हो सकता है ये हमें इसलिए नहीं बता रही होगी क्योंकि बाजार में केलों का भाव बहुत अच्छा होगा और ये अकेली ही मुनाफा कमाना चाहती होगी। अरे गोरी, फिर तो हमें कुछ करना होगा। ऐसे उस छोटी चिड़िया को अकेले अकेले तो पैसे कमाने नहीं देंगे। अरे कालू जी, हम करें तो क्या करें? उस छोटी चिड़िया के केले तो पक गए हैं, तो क्या हम कच्चे केले ही बेचने लग जाए क्या? नहीं गोरी, कच्चे नहीं बेचेंगे, बल्कि केलों को पीला रंग लगाकर बेचेंगे। लेकिन वो तो एक ही दिन में परिंदे पहचान जाएंगे। बेवकूफ कालू, फिर दोबारा हमसे कोई भी केले नहीं खरीदेगा। फिर हम क्या करेंगे? और ऊपर से बाजार में नाम भी बदनाम हो जाएगा। अरे गोरी, मेरे पास एक और आइडिया है। हम रात को छोटी चिड़िया के खेत से केले चुराएंगे और अपने खेत के केलों को पीला रंग कर देंगे। ऐसे किसी को भी यहाँ पर शक नहीं होगा और अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। हाँ कालू जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम अपने केलों को पीला रंग कर देते हैं, ऐसे किसी को भी यहाँ पर शक नहीं होगा। तो वो दोनों ऐसे ही करते हैं, अपने केलों पर पीला रंग लगाते हैं और रानो चिड़िया की खींच से टोकरी भर केले अपने घर ले आते हैं। गोरी कवि तो भागी भागी वो केले बाजार ले जा रही होती है कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है तो वो उससे पूछती है। अरे गौरी बहन, आप ये केले कहाँ से लाई हैं और इतनी भागी भागी कहाँ जा रही है? अरे कहाँ से लाई का क्या मतलब? ये केले मेरे अपने खेत के हैं। अरे गौरी बहन, कल तो आपके खेत के केले कच्चे थे, तो फिर एक दिन में पक कैसे गए? अरे छोटी चिड़िया, तुम कितने सवाल पूछती हो। अब चलो हटो मेरे रास्ते से, मेरा वक्त ज़ाया मत करो। मुझे अपने केले बेचने बाजार जाना है, शाम को आकर तुमसे बात करूंगी। तो ऐसे बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया भी अपने खेत में आ जाती है और वहाँ से अपनी टोकरी केलों से भर लेती है, पर वो बहुत हैरान होती है। अरे ये एक रात में गोरी कवि के केले कैसे पक गए? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मैं उनके खेत में जाकर देखती हूँ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उनके खेत में आ जाती है, पर वहाँ तो उनके सभी पेड़ों के केले पके होते हैं। अच्छा हुआ जी ये जादू हो गया, वरना ये शैतान कवि मुझे ही परेशान करते। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मैं जल्दी से बाजार जाती हूँ। तो ऐसे बोलकर वो बाजार आ जाती है और अपने केले बेचती है। ऐसे कुछ वक्त गुजर जाता है। रानो चिड़िया के केले बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, जबकि कौवों के केले जैसे कि तैसे ही खड़े रहते हैं। तो ऐसे रानो चिड़िया को शक हो जाता है। अरे कुक्कू बेटा, लगता है कोई हमारे खेत से चोरी करता है। देखो पेड़ों के पत्ते भी टूटे हुए हैं, जबकि हमने तो एक भी पत्ता नहीं तोड़ा। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि कल जब मैंने उस पेड़ से केले तोड़े तो उस पर बहुत सारे केले थे, पर अभी जब मैंने देखा तो उस पर सिर्फ 2 ही केले बचे हैं। हाँ बेटा, कोई तो है जो हमारे खेत से चोरी करता है। चोर का पता लगाने के लिए आज रात हमें खेत में ही छुपना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन है जो हर रोज हमारे खेत से चोरी करता है।
तो ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटा बाजार में अपने केले बेचने आ जाते हैं। वो जल्दी से अपने केले बेचकर अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी से खाना बनाती है और कुकू से बोलती है, अरे कुकू बेटा, जल्दी से सारा खाना बांध लो, आज खाना खेतों में ही खाएंगे। अब जल्दी चलो, आज तो चोर की खैर नहीं, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे शाम हो जाती है और वो दोनों माँ बेटा अपने खेत के पास ही छुप जाते हैं और चोर का इंतजार करते हैं। अरे कालू जी, जल्दी से उस चिड़िया के खेत में जाते हैं और केले तोड़ते हैं। उस चिड़िया के केले बेचकर बड़ा मजा आता है। वो कितनी बेवकूफ है, हमारे रोज उसके खेत से केले तोड़कर ले जाते हैं पर उसे पता ही नहीं चलता। हाँ गोरी, मजा तो बड़ा आता है और कमाई भी बहुत अच्छी होती है। पर गोरी, आज हम थोड़े ज्यादा केले तोड़ेंगे क्योंकि कल मैं अपने मामा के घर जाऊंगा, तो सोच रहा हूँ कि उनके घर भी केले ले जाऊं। अरे कालू जी, इसमें बताने की क्या बात है, ज्यादा केले तोड़ने से तो मुझे और भी खुशी होगी। तो ऐसे वो दोनों बेसब्री से रात होने का इंतजार करते हैं। रात हो जाती है और वो दोनों केले तोड़ने रानो चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। वहाँ छुपी रानो चिड़िया इन दोनों को साथ साथ देख लेती है। अच्छा, तो मेरे खेत से चोरी करने वाली ये कभी है, आज तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, इनको उनकी केक की सजा जरूर दूंगी। कुकू बेटा, चलो अब इन कबू की पिटाई का वक्त आ गया है, आज जमकर इनकी पिटाई करेंगे ताकि वो दोबारा हमारे खेत से चोरी न करे। हाँ मम्मा, आप फिक्र मत करें, मैं इन कबू की खूब पिटाई करूंगा और फिर वो कभी भी हमारे खेत से चोरी नहीं करेंगे। तो ऐसे बोलकर वो दोनों उनके पास आ जाते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। बोरी कवि की तो पूंछ टूट जाती है पर रानो चिड़िया तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे कालू गोरी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खेत से केले चोरी करने की, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आगे से कभी भी आपके खेत से चोरी नहीं करेंगे। अरे कालू जी, आप समझाए चिड़िया को। हाँ चिड़िया, हम फिर कभी भी तुम्हारे खेत से चोरी नहीं करेंगे। ठीक है कबो, मैं इस बार तुम दोनों को छोड़ देती हूँ, पर अगली बार अगर तुमने मेरे खेत से चोरी की तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे बोलकर वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागते और अपने घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया तो बहुत खुश होती है। अरे वाह मम्मा, आज तो आपने उन कबू की खूब पिटाई की, मुझे तो बड़ा मजा आया, अब वो दोबारा कभी भी हमारे खेत में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ कुकू बेटा, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब चलो हम दोनों भी घर चलते हैं, अब कोई भी हमारे खेत से चोरी नहीं करेगा। तो ऐसे बोलकर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। आज तो कालू कौवा और गोरी कौवा अपने घोंसले में ही बैठे होते हैं क्योंकि दर्द के मारे उनसे उठा भी नहीं जाता। अरे कालू जी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर हमारी खूब पिटाई की, इतने केले तो हमने उनके खेत से नहीं तोड़े जितने उन्होंने हमारी पिटाई कर दी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने ही उस चिड़िया के खेत से केले तोड़ने का आइडिया दिया था, कुत्ते उस चिड़िया से पिटे ही और मुझे भी पिटवा दिया। अरे गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो अपने केले पकने का इंतजार ही कर रहा था, पर तुम में ही सब्र नहीं था। ये अच्छा है, काम खुद करो, इल्जाम दूसरों पर डाल दो, तुम्हें ये पिटाई तुम्हारी वजह से ही पड़ी है, मेरी वजह से नहीं। वैसे तो तुम बड़ी होशियार बनती हो, तो कल भी अपनी होशियारी दिखाती और पिटाई से बच जाती। कालू कौवे की बात सुनकर तो गोरी कौवे उससे लड़ने लग जाती है। इधर वो दोनों लड़ रहे होते हैं और उधर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपने खेत से केले तोड़ती है और बाजार में बेचने चली जाती है। ऐसे वो बहुत पैसे कमाती है और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और चोरी उससे भी बड़ी बला है, तो हम सबको इन दोनों से बचना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।